students, today we are going to know the greeting. How you are going to offer your greetings to the other person, your elder person. तो let us see, जैसे हमने कहा भाभी जी नमस्ते, साली जी नमस्ते। तो ये भाभी जी और साली जी जो हैं, ये अगर हम सुबह के समय नमस्ते कर रहे हैं तो उसके लिए हम सिस्टर इन लॉ का उपयोग कर रहे हैं। ननद जी नमस्ते, तो उसमें क्या क्या है? गुड मॉर्निंग सिस्टर इन लॉ, गुड मॉर्निंग सिस्टर इन लॉ, गुड मॉर्निंग सिस्टर इन लॉ। चाहे साली के लिए हो, चाहे सराज के लिए हो, चाहे वो देवरानी के लिए हो, ठीक है, चाहे वो भाभी के लिए हो, चाहे वो जेठानी के लिए हो, सब के लिए हम जो है सिस्टर इन लॉ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और इसी प्रकार चाहे बहनोई के लिए हो, ठीक है, चाहे जेठ के लिए हो, ठीक है, तो इनके लिए हम बहनोई के लिए, जेठ के लिए, नंदोई के लिए हम अगर सुबह नमस्ते करते हैं तो उसके लिए गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ, गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ। अब जैसे we are just talking about the greetings, so we know that generally we are going to say namaste, namaste. In Islamic culture we say adab, okay, assalamu alaikum. And in Sardar culture you can say sat sri akal, sat sri akal. In Christian culture you can say just like this, good morning या God bless you. तो एक्चुअली में we are just talking about the Christianity. You are learning the English, we are learning the English, then it is our duty to learn the greetings. तो in the morning good morning, एक ही वो बताए, चाहे वो फूफा हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो मामा हो, ठीक है, चाहे मौसा हो, ठीक, इनको सबको हम अंकल कहते हैं। मामी हो, चाची हो, मौसी हो, या ऐसे जितने भी रिश्ते जो लेडीज में हैं उनको हम आंटी कहते हैं। समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। तो पहले ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, आपकी मौसी की बहन हो, ठीक है, आपके मामा की बहन हो, ठीक है, जो भी हो, आप जो भी आपके रिलेशन में आते हैं उनको हम कजिन कहते हैं। अब ना कजिन सिस्टर कहेंगे, ना कजिन ब्रदर कहेंगे, केवल कजिन कहेंगे। गुड मॉर्निंग कजिन, चाहे मौसी की बिटिया हो, चाहे मौसा का क्या कहेंगे, बेटवा हो, कजिन कहेंगे। गुड मॉर्निंग कजिन, कोई नहीं कहेंगे गुड मॉर्निंग कजिन सिस्टर, गुड मॉर्निंग कजिन ब्रदर। क्लियर? क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट। चाहे वो बुआ का लड़का हो, चाहे लड़की हो, तो उसको गुड मॉर्निंग कजिन। नो सिस्टर रिक्वायर्ड हियर, नो ब्रदर रिक्वायर्ड हियर, ओनली कजिन इज सफिशिएंट। ओके, इतना समझ में आ गया? अब वी आर गोइंग टू डिवाइड द ग्रीटिंग्स इन मैनी पार्ट्स। इन द मॉर्निंग वी से गुड मॉर्निंग, चाचा जी मिले, गुड मॉर्निंग अंकल जी, ठीक है, चाची जी मिले, गुड मॉर्निंग आंटी जी, मौसी जी मिली तब गुड मॉर्निंग आंटी जी, और मामी मिल गई तब गुड मॉर्निंग आंटी जी। क्लियर? और पापा और मम्मी मिले तब भी गुड मॉर्निंग ही कहते हैं, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मदर। क्लियर? ये तो मॉर्निंग के समय हो गया। अब जैसे 11:59 के बाद जब चालू होता है तो नून हो जाता है, बिल्कुल 12 बजे, और नून के बाद आफ्टरनून होता है। तो जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद 12:01 के बाद जो सिस्टम चालू होता है तो उसमें हम नून कहते हैं, आफ्टरनून। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेटिव्स बता दिए हैं। अगर अंकल मिले किसी फॉर्म में, फूफा, ठीक है, मौसा, चाचा,
इनको सब हम अंकल ही कहते हैं, तो गुड आफ्टरनून अंकल। और चाची, मामी, मौसी, ये सब मिले तो गुड आफ्टरनून आंटी। आंटी। क्लियर? यस सर। अब दोपहर का जो टाइमिंग है वो अलग है, लेकिन अमूमन उसको 5 बजे तक मानते हैं। कहीं कहीं इस पर डिबेटेबल है। समझ में आया? तो 5 बजे तक ये मानिए कि आफ्टरनून चलता है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, अपने देश की ऋतु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, हम फॉरेन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो वहाँ लगभग 5 बजे शाम हो ही जाती है। ठीक, फिर क्या कहते हैं, सेम चीज हम जो है यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो रात संध्या के समय क्या कहेंगे, सेम चीज कहेंगे, गुड इवनिंग। अब 5 बजे से लेकर के और जब तक हम सोए ना तब तक इवनिंग। क्लियर? तब तक क्या होती है, इवनिंग। तो गुड इवनिंग आंटी जी, गुड इवनिंग आंटी अंकल जी। क्लियर? तो ये आपको या ग्रैंड पा, जैसे ना दादा हैं तो उसको ग्रैंड पा कहते हैं, ग्रैंड फादर। दादी है ग्रैंड मदर, ये सब कहते हैं। ग्रैंड पा भी कहते हैं, ग्रैंड माँ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? दादा दादी को, नाना नानी को भी सेम नहीं कहते हैं। ठीक है? हालांकि कहीं कहीं पर मामा जी को मैटरनल अंकल भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन उसमें नहीं, केवल अंकल डैडी सफिशिएंट। क्यों कंफ्यूज होते हो? समझ में आया? यस। अब हम ग्रीटिंग करते हैं, मान लीजिए हमको कल मिलना है, आज के बाद जो है कल मिलना है, तो गुड नाइट है। यानी एक श्योर हो जाओ कि अब कल ही मिलना है, तभी हम क्या कहेंगे, गुड नाइट। गुड नाइट। जैसे कोचिंग समाप्त होती है तो आप कह सकते गुड नाइट, क्योंकि कल मिलना है, उससे पहले नहीं मिलना है। समय कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग हंसेंगे। लेकिन ये सही है कि जब आपको कल ही मिलना है, यानी रात के बाद मिलना है, तो गुड नाइट। ठीक है? अब दिन में कभी भी कई बार मिलते हैं तो गुड डे सर। अब हमको नहीं मालूम है तो सबसे बढ़िया चीज है गुड डे सर। बिस्किट खाए हो? गुड डे, यस सर। गुड डे सर, कभी भी चालू हो जाओ। ठीक है? गुड डे सर। आप जैसे मान लीजिए किसी से हम मिले तो उससे मैं कहेंगे आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। ये कभी भी कह सकते हैं। या गुड डे सर, हैव ए नाइस डे सर, है ना? ये सारी चीज़ें हम ग्रीटिंग में कर सकते हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, तो मे द सनशाइन ब्राइटन योर डे, मे द सनशाइन ब्राइटन योर डे, आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे सर, हैव ए गुड डे सर, ये ग्रीटिंग है कभी भी। क्लियर? अब लड़के क्या करते हैं, हमने देखा है हमारी क्लास में करते हैं, बाय सर, हाय सर। तो ये सर से नहीं कहते हाय और बाय, ये किससे करते हैं? ये जो हमारे इक्वल हो, हमारे दोस्त हो, हमारे फ्रेंड्स हो, उनसे हाय और बाय कहते हैं। मम्मी पापा और गुरु से नहीं कहते हाय और बाय। क्लियर? हम कहते हैं हाय शीतल, हाय हाय महक, हाय चहक, है ना, हाय विष्णु। तो ये सब आप हम नहीं कह सकते हैं, आप लोग कुछ कह सकते हैं। ठीक है? हम तो टीचर हैं, आप लोग कुछ कह सकते हैं। तो ये तो हो गया, समझ में आया? हेलो भी कह सकते हो, हेलो। अब हम तुम हमको थोड़ा कहोगे हेलो सर, सर आप कहेंगे सर हेलो विष्णु, ये कह सकते। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हर जगह काम करता है। आप फादर के लिए कहीं पे डैड और डैडी कहते हैं, और मदर के लिए कहीं मॉम और मम्मी कहते हैं। ठीक है? ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? यस। मुझे लगता है कि नाउ यू आर फुली अंडरस्टैंड टू ग्रीट एनी पीपल। यस सर। नाउ यू नीडंट वरी। ठीक है?
तो मैं बता दूं, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, इनको सबको हम अंकल कह देंगे। क्लियर? सेकंड है चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, इनको सबको आंट या आंटी कहेंगे। समझ में आ गया? और कोई भी पुरुष हो, कोई भी रिस्पेक्टेड है, आपसे बड़ा है, तो उसको सर कहेंगे। ठीक? क्या कहेंगे? सर। और आपसे कोई बड़ी है, महिला है, आपके नून में नहीं है, तो उसको हम मैडम कहेंगे। मैम या मैडम। ठीक है? अब अगर मान लो चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन हो, तो कजिन कह देंगे। ना तो कजिन सिस्टर कहेंगे, ना कजिन ब्रदर कहेंगे। और विवाहित महिला के आगे एमआरएस यानी मिसेज कर देते हैं। ठीक है? और अगर मान लीजिए कि विवाहित पुरुष है, तो उसके आगे जो है हम मिस्टर लगा देते हैं। ठीक है? और मिस उसके आगे लगाते हैं जो विचलर है, जो कुंवारी है, वहाँ मिस, एमएस। ठीक है? ये सारी चीज़ जानते रहो। अब देवर, जेठ, बहनोई के लिए हम ब्रदर इन लॉ का प्रयोग करेंगे। और जाहिर सी बात है, ननद, भाभी और साली के लिए सिस्टर इन लॉ का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज ग्रीटिंग्स की, मतलब जो कंफ्यूजिंग एरिया रहते हैं उनको सबको दूर कर दिया। क्लियर? ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए बेटा, एक चीज़ है कि अगर हम विदाई के समय किसी से करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? ओके, ठीक है, बाय फ्रेंड्स। ओके, बाय फ्रेंड्स। अब हम इसमें बड़ा और छोटा कोई मतलब नहीं है। और अगर जो है हमने कहेंगे फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू कहते हैं, अगेन कहो या ना कहो, सी यू मतलब फिर मिलेंगे। अब हम लोग फिर मिलेंगे तो वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अगेन। क्लियर? ये विदाई के समय है।